एक आदमी के पास जब चंद रुपए आ जाते हैं, वो अच्छा कमाने लगता है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि हमारे पास एक अच्छा मकान हो, और होनी भी चाहिए। इसलिए कि जो खुशी अपने मकान में मिलती है वो किराए के मकान में नहीं मिलती। जो सुकून महसूस आप अपने मकान में करते हैं वो किराए के मकान में नहीं कर सकते। इसलिए हर इंसान के पास एक मकान का होना बहुत जरूरी है। आदमी अपने मकान से किसी पराये मकान में जाता है तो उसका दिल अपने मकान में आने के लिए बेकरार रहता है कि कब मैं अपने घर जाऊं, कब मैं अपने मकान में जाऊं। यही वजह है कि हम बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, या अपने मुल्क से बाहर कोई सऊदी अरब जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई अमेरिका जाता है, या दीगर ममालिक में जाता है। इन ममालिक में जाकर चाहे जितनी सहूलियतें आपको मिले, आराम की सारी चीजें वहां मौजूद है, फिर भी आपको अपने वतन की याद आती है, अपना वो घर याद आता है, अगरचे वो घर झोपड़ी का क्यों ना हो। इसलिए कि जो आराम, जो चैन, जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है किसी और घर में नहीं मिलता। लेकिन एक दिन वो भी आता है कि आपको अपने घर से आपका बेटा निकालेगा, आपको अपने घर से आपके रिश्तेदार निकालेंगे, आपको अपने घर से आपका भाई निकालेगा, आपको अपने घर से पूरे खानदान वाले मिलकर निकालेंगे। सोचो, जिस मकान को आपने बनाया, जिस मकान को बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, जिस मकान को तैयार करने के लिए आपने खून पसीना एक कर दिया, एक दिन ऐसा भी आता है कि उस मकान से आपको निकाला जाता है। उसे हम मौत कहते हैं। इंसान के जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो सारे रिश्तेदार, अपने पराये सारे मिलके आपको अपने ही मकान से निकाल के किसी और मकान की तरफ लेके जाते हैं। वो मकान जहां ना कोई लाइट है, ना कोई एसी है, ना कोई पंखा है, ना कोई आरामदेह चीजें वहां बज़ाहिर नजर आती है। उसी मकान में सारे लोग आपको लेकर के जाएंगे। हदीस पाक में आया है कि मुर्दे को जो ही कब्र में दफन किया जाता है, सारे लोग, सारे रिश्तेदार मिलकर उसको कब्र में दफन करते हैं, तो उसकी पहली रात कैसे गुजरती है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जब किसी शख्स को कब्र में दफन कर देते हैं, मिट्टी बराबर कर देते हैं, मिट्टी बराबर करके जब लोग वापस पलटने लगते हैं तो वही मुर्दा अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान के सारे लोगों को पुकार के कहता है कि ठहरो मत जाओ, बेटा ठहरो मत जाओ, मेरे भाई ठहरो मत जाओ, मेरे चचा ठहरो मत जाओ, मेरे दोस्त जरा थोड़ी देर ठहर जाओ मत जाओ। दुनिया में तुम मेरे साथ थे, कारोबार में साथ थे, बिजनेस में साथ थे, सफर में साथ थे, हर दुख और सुख में मेरे साथ थे, लेकिन यहां मुझे तन्हा छोड़ के जा रहा हो, थोड़ी देर रुको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दा अपनी कब्र से ये आवाज लगाता है, लेकिन अफसोस कि बाहर वाले कोई सुन नहीं पाते। वो लोग जो आपकी जिंदगी में आपका साथ देने का वादा करते थे, जीने मरने की कसम खाते थे, वो भी मिट्टी डालकर आपको पलट के वापस अपने कारोबार की तरफ आते हैं। हदीस पाक में आया है कि जब मिट्टी कब्र में बराबर कर दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता कब्र की मिट्टी उठाकर उन सारे लोगों के ऊपर मिट्टी को फेंकता है और कहता है कि ए इब्ने आदम, जाओ अपने कारोबार में जाके लग जाओ। वो मिट्टी जब हमारे ऊपर पड़ती है, अगरचे वो नजर नहीं आती, वो मिट्टी जो हमारे ऊपर पड़ती है, हम धीरे धीरे अपने उस मरे हुए इंसान को भूल जाते हैं। चाहे वो बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, यार क्यों ना हो, हम उन्हें भूल जाते। और हदीस पाक में आया है कि जब लोग उसको दफन करके घर वापस आ जाते हैं तो फौरन उस वक्त कब्र में उनके आमाल आ जाते हैं। आमाल यानी बचपन से लेकर मौत तक आपने जितना जो कुछ काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, वो सारे आमाल आपके सामने आ जाते हैं। अभी मुनकर नकीर आया नहीं है, मुनकर नकीर के आने से पहले आपके सारे आमाल वहां आ जाते हैं। वो इंसान जो अपनी जिंदगी में रिश्वत ली थी, ज़ना किया था, शराब पिया था, हरामकारी की थी, उन्होंने गुनाह किया था, जुर्म किया था, वो सारे गुनाह कब्र में आ जाते हैं। वही बंदा अगर नमाज पढ़ा था, रोजा रखा था, हज किया था, ज़कात दिया था, अच्छे काम किया था, वो सारी अच्छाइयाँ उसके कब्र के सामने आ जाती है। वो सारी चीजें कब्र में आती है। अच्छे अमाल को देखकर बंदा बड़ा खुश होता है, बुरे अमाल को देखकर बंदा रंजीदा होता है। फिर जब सारे अमाल कब्र में आ जाते हैं तो कब्र हमें पुकार के कहती है, अगर हमारा अमल अच्छा था, वो सारे अच्छे अमालों को देखकर कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आज मैं कब्र में वो आराम की चीजें
मुयस्सर करूंगी, वो सुकून पहुंचाऊंगी, तो तू उस दुनिया को भूल जाएगा। जमीन के ऊपर तुमने जो जिंदगी गुजारी थी वो जिंदगी तू भूल जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा बुरे अमाल को लेकर के कब्र में दाखिल हुआ है, गुनाह करके कब्र में दाखिल हुआ है, तो बुरे अमालों को देखकर कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, जमीन के ऊपर तुमने बहुत ऐश कर लिया, जमीन के ऊपर तुमने अल्लाह की बहुत नाफरमानी कर ली, आज मैं तुम्हें वो तकलीफ दूंगी, चीखेगा चिल्लाएगा, तुझे बचाने वाला कोई ना होगा। जिस बेटे के लिए, जिस यार के लिए, जिस बीवी के लिए, जिस दोस्त अहबाब के लिए तू हराम मालों को इकट्ठा करता था, आज तुम्हें वो तकलीफ दूंगी कि वो तुम्हारे दोस्त, यार, अहबाब कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर एक फरिश्ता कब्र में और आता है और उसके जिस्म में कुछ खुशबू लगाता है। वो खुशबू लगाते ही फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ रवाना होते हैं। जब आसमान के पहले दरवाजे पे पहुंचते हैं तो पूछा जाता है कौन है, तो फरिश्ते नाम बताते हैं, पता बताते हैं, और फिर इसकी रूह को एक बाद देकर सातों आसमान पार करते हुए फरिश्ते रब की बारगाह में ले जाकर हाजिर करते हैं। फरिश्ते जब रब की बारगाह में लेकर रूह को पहुंचते हैं तो ये रूह अगर अच्छी होती है, इनके अमाल अच्छे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपनी दीदार करवाता है। पहले दीदार वहां बुलवा के पहले दीदार करवाता है, फिर कहता है कि फरिश्तों ले जाओ, इसको कब्र में ले जा करके रख दो, इसको अपनी जगह पे पहुंचा दो। और रूह अगर बुरी होती है, ये बुरे अमाल करके रब की बारगाह में हाजिर हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ले जाओ यहाँ से, आज मैं अपनी दीदारों से नहीं करवाऊंगा। फरिश्ते उसे कब्र में लाके हाजिर कर देते हैं। जब फरिश्ते लाके उसे कब्र में हाजिर करते हैं तो फिर दो फरिश्ता आता है जो मशहूर है, जिसे आप मुनकर और नकीर कहते हैं। कब्र में आके सवाल करते हैं। बंदा नेक होता है तो तीनों सवाल का जवाब दे देता है, बंदा अगर गुनहगार होता है तो सवालों का जवाब नहीं दे पाता। जो बंदा सवालों का जवाब दे देता है, गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे को जन्नत दिखा दो, दिखाओ मेरे बंदे को जन्नत। उस बंदे को जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जाता है। कयामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जिस दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स सवालों का जवाब दे नहीं पाता है, आवाज आती है, मेरे इस बंदे को जहन्नम का वो दरवाजा दिखा दो, जिस दरवाजे से कयामत के दिन वो जहन्नम में दाखिल होगा। कब्र के अंदर ही हमारा ठिकाना हमको दिखा दिया जाता है। बंदा नेक होता है तो जन्नत की सारी आराम वाली चीजें उसके कब्र में हाजिर कर दी जाती है। फिर बंदे से फरमाया जाता है कि सो जाओ। वो बंदा कयामत तक सोता रहेगा, कोई तकलीफ नहीं, वो सारे आरामों को पाएगा, सुकून महसूस करेगा। लेकिन वही बंदा अगर नाफरमान होता है, खताकार होता है, गुनहगार होता है, जहन्नम की सारी तकलीफों को कब्र में रख दी जाती है। फरिश्ते अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सांप, बिच्छू, अजदा, आग से कब्र को भर दिया जाता है। मेरे भाइयों, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। संभल जाओ, सुधर जाओ, वक्त है हमारे पास। कब्र की जो वो पहली रात होगी वो बड़ी मुश्किल रात होगी। कोई दोस्त नहीं होगा, कोई यार नहीं होगा, कोई अहबाब नहीं होगा, कोई अपने नहीं होंगे। वहाँ सब के सब पराये हमारे लिए होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, वहाँ की तैयारी करना बहुत ही लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।